पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $4.2 अरब की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त सऊदी सफ़ीर के जरिए की गई। $3 अरब बजट सपोर्ट, दीगर पेमेंट पर मजीद $1.2 अरब मालियत का तेल और यूरिया खाद भी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माली साल के इख्तिताम तक $16 अरब कर्ज वापस करना है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुकूमत ने स्पेशल JIT के नाम अदालत में पेश कर दिए। सेक्रेटरी खारजा ने अपने जवाब में बताया है कि कीनिया में खुसूसी वफ्द भी भेजा जा रहा है। कीनिया में हुई तहकीकात से मुतालिक मुसलसल मालूमात ली जा रही हैं। उम्मीद है कि जल्द अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात का नतीजा सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। एयरपोर्ट पर सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने कहा पिटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने बताया कि 11 दिसंबर को सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आएंगे। सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं 2018 में ऐसे हालात में मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा जब हमारी फैमिली के बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, इवन बच्चों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आप देखें किस तरह चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। बशीर मेमन साहब, उन्होंने खुलेआम सारी दुनिया को बताया कि किस तरह उस वक़्त के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाराज़गी का इजहार किया कि आप शरीफ फैमिली और PMLN के लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट करते। किस तरह शहजाद अकबर ने पॉलिटिकल विच हंटिंग की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज कहते हैं कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया कि शरीफ फैमिली और नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने बताया कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने उन्हें वज़ीर आज़म हाउस बुलाया। बशीर मेमन को कहा कि आप शरीफ फैमिली और नून लीग के लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची के लिए ग्रेड 20 के अफसर डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर सैफुर रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर MQM रहनुमा अब्दुल वसीम का नाम ज़ेर गौर था। अदम एतमाद तहरीक के वक्त जनरल बाजवा से MQM पाकिस्तान ने भी राब्ता किया। इत्तेहाद में रहने या ऑपोजिशन का साथ देने से मुतालिक रहनुमाई मांगी। साबिक आर्मी चीफ ने जवाब दिया, फैसला आप खुद करें कि MQM की सियासत के लिए क्या मौजू है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ज़राए का कहना है कि फ़रोग नसीम ने जनरल बाजवा से राब्ता करके पूछा था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने की सूरत में पार्टी को सियासी लिहाज से किसका इंतखाब करना है। मुल्क के माशी हालात से सब परेशान हैं। माशी हालात यहाँ तक लाने में इमरान खान जिम्मेदार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ बेअमनी और महंगाई ज़्यादा है। अमेरिका का कहना है कि हमारा मकसद ये यकीनी बनाना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल ना करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर गिरोहों को मुतहरिक होते देखा है। अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई होगी। अमेरिका की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को बराह रास्त निशाना बनाने की वार्निंग। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि लगता है तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे या फिर वो ऐसा कर नहीं पा रहे। खित्ते में शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम शराकत दार है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर, कोटली और भिंबर में बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। कोटली में कारकुन आमने सामने, मीरपुर में सियासी कारकुनान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। भिंबर में बल्दियाती उम्मीदवार के हामी और प्रिजाइडिंग अफसर में तल्ख कलामी के बाद कशीदगी, 3 अफराद गिरफ्तार। मौलाना फजलुर रहमान आज कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। चीफ ऑफ सारावान और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी का साथियों के हमरा JUI फे में शमूलियत का ऐलान।
सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 21 से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने ऐलान किया है कि मौसम सरमा की छुट्टियों के फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। ऐवान सदर में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किए। तकरीब में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, वफाकी बुज़रा और दीगर भी शरीक हुए। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब में चीनी और सऊदी के दरमियान 31 मुआहदों पर दस्तखत। मुआहदे सब्ज़ तवानाई, IT, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबों में किए गए। शी जिनपिंग सऊदी फरमारवां शाह सलमान, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिका का दौरे पर रद्द अमल, कहा तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सऊदी अरब अब भी अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। अमेरिका तवक्को नहीं रखता कि ममालिक दो पावर्स के दरमियान इंतखाब करें। और बेन स्टोक्स मुल्तान टेस्ट में भी जारहाना अंदाज अपनाने को तैयार। कोच ब्रैंडन मैकलम के साथ पिच का जायजा लिया। कप्तान इंग्लिश टीम कहते हैं मुमकिन तौर पर मैच ताखीर से शुरू होकर जल्दी खत्म होगा, मजीद खतरे मोल लेने वाला बनना पड़ेगा। पाकिस्तानी कोच सकलैन मुश्ताक और कप्तान बाबर आजम ने भी मुल्तान स्टेडियम की पिच देखी। दोनों टीम्स की मुल्तान में प्रैक्टिस। धुंध के बायस सेशन देर से शुरू हुआ। टेस्ट मैच भी 300 से 350 ओवर्स तक महदूद होने का इम्कान है।